हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका ओटाकू रेक्स एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 को, जिसमें द कलिंग गेम आर्क आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं एपिसोड नंबर 1 की कहानी बिना किसी डिले के। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स्ड स्पिरिट होता है। यूजी उस कर्स्ट से दूर भागने लगता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप कर रहा होता है। तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन अचानक ही उस कर्स को कोई मार देता है, जिसकी वजह से वो कर्स यूजी के ऊपर ही गिर जाता है। इस कर्स्ड स्पिरिट को यूता ओकुत्सु ने मारा होता है, जो असल में यहाँ यूजी को मारने आया होता है। अब कहानी थोड़ा सा पीछे जाती है। हम जेनिन क्लान के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा होता है कि माँ की अभी तक मरी या नहीं। नाओया कहता है कि ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए, जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो मैं है, जिसे कम से कम ये पता है कि वो एक लड़की है। यहीं पर नाओया को जिनिची और ओगी जेनिन मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब यहाँ आ रहे हो। नाओया बोलता है, इससे किसे फर्क पड़ता है, सबको पता है कि जेनिन क्लैन का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओगी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। और जिनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई टोजी जेनिन से बिल्कुल उल्टा। नाओया की बातें सुनकर ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं। असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर्स होते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि जेनिन क्लैन के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत यानी विल पढ़ी जाएगी। नाओबितो की आखिरी इच्छा होती है कि उनके बाद नाओया जेनिन को क्लैन का नेक्स्ट हेड बनाया जाए। सारी जमीन, जायदाद और कर्स्ड टूल्स जो जुजुत्सु हाई की ट्रेजरी में रखे हैं, सब पर नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी वजह से सतोरु गोजो की मौत हो जाती है या उन्हें कोई सीरियस बीमारी हो जाती है, तो टोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी फुशिगुरु को जेनिन क्लैन का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये सुनते ही नाओया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस वक्त टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया हुआ है। अब नाओया एक प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस वक्त टोक्यो के अंदर लाखों कर्स्ड स्पिरिट्स घूम रहे हैं, तो कोई ये सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन क्लैन का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा होता है। चोसो उसके पास आकर पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वो अपनी पावर को बढ़ते हुए महसूस भी कर सकता है। चोसो यूजी को वापस जुजुत्सु हाई चलने को कहता है, लेकिन यूजी मना कर देता है। वो कहता है कि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है और उसके हाथों जाने कितने मासूम लोग मर गए हैं। यूजी बोलता है, मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता, मैंने तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोसो। चोसो कहता है कि वो एक गलतफहमी थी और अगर वो जिंदा होते तो वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते, क्योंकि हम भाई हैं और यही बात ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है, चलो अभी तो हमें यहाँ के कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागने लगता है, जिसकी वजह से कई सारे कर्स्ड स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ कर्सेस को तो वो एक ही पंच में मार देता है। वो कई कर्सेस को भगाते हुए एक अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जहाँ दूसरी साइड चोसो खड़ा होता है। चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक ही शॉट में उन सबको मार देता है। एक कर्स चोसो के पीछे से अटैक करता है, तो यूजी उसे पंच मारकर खत्म कर देता है। चोसो सोचता है, जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी काफी पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, फिर भी तुम एक डेमन गॉड जैसे हो। मुझे अपने छोटे भाई से यही उम्मीद थी। चोसो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने ही वाला होता है, तभी वहां नाओया जेनिन आ जाता है और पूछता है, मेगुमी कहाँ है, अब तक आया नहीं क्या, और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं। यूजी पूछता है, हम भागे क्यों? नाओया बोलता है, तुम्हें डेथ सेंटेंस सुना दी गई है, अब गोजो यहाँ नहीं है तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचा। वो आगे कहता है, गोजो के डर की वजह से ही हायर अप्स ज्यादा कुछ नहीं करते थे। वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, लेकिन अब तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर नाओया यूजी पर पंच मार देता है। चोसो उस पर अटैक करता है, लेकिन नाओया पल भर में उसके पास पहुंच जाता है और पंचेस की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी ज्यादा फास्ट होता है। चोसो कहता है कि इसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया सोचता है, ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, लेकिन ये दूसरा बंदा कौन है? तभी उन्हें एक बहुत जोरदार कर्स्ड एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है, कहीं ये गोजो सेंसे तो नहीं, लेकिन जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहां यूता ओकुत्सु होता है। यूता बिल्डिंग से नीचे जंप करता है और जमीन में बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। नाओया बोलता है, तुम यूता हो ना, जिसे यूजी को मारने का ऑर्डर मिला है। नाम सुनते ही यूजी को याद आता है कि यूता एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, बिल्कुल गोजो सेंसे की तरह। नाओया यूता से कहता है, मैं भी यूजी को मारने आया था, लेकिन मैं तुम्हारे काम में टंग नहीं अड़ाऊंगा। चोसो यूजी से कहता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं नाओया को संभाल लूंगा, ये बिल्कुल गोजो जैसा है, अगर तुम इससे लड़े तो मर जाओगे। यूजी भागने लगता है, लेकिन यूता बिल्कुल उसके पीछे होता है। इधर चोसो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर अटैक करता है, लेकिन नाओया बचता है और कहता है,
तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना? पियर्सिंग ब्लड के अलावा कुछ खास नहीं है और पियर्सिंग ब्लड चार्ज होने में टाइम लेता है। इसका मतलब मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। चोसो जवाब देता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे भाई पर अटैक करके तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। उधर यूता यूजी को पकड़ लेता है। यही वो सीन होता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहाँ यूजी कर्स से नहीं बल्कि यूता से बचकर भाग रहा था। यूजी और यूता के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यूजी धीरे धीरे वीक पड़ने लगता है। यूता दिखने में वीक लगता है लेकिन उसकी कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ये असल में यूजी का कंप्लीट ऑपोजिट है। यूजी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी नहीं है। यूता कहता है मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आइज है, इसलिए जब भी वो कोई टेक्निक यूज करते हैं उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। मेरी एनर्जी खत्म हो सकती है लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता फिर से यूजी पर अटैक करता है। उसकी कर्स्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि यूजी समझ ही नहीं पाता कि वो कौन सा अटैक कब करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूजी का कोई भी अटैक यूता पर असर नहीं करता। लेकिन यूजी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वो एक नाइफ उठा लेता है। गोजो सेंसे ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स वेपन्स का भी यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल जरूरी होता है। यूजी अपनी नाइफ से यूता की कटाना को रोक लेता है, लेकिन यूता कहता है तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो, और यूजी को जोर का पंच मार देता है। यूजी किक मारकर यूता की कटाना तोड़ देता है, जिसे देखकर यूता भी हैरान हो जाता है। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी सोचता है कि बिना वेपन के वो यूता से बेहतर फाइट कर सकता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्स्ट आकर यूजी को पकड़ लेता है। ये असल में रीका होती है। यूजी को समझ नहीं आता कि रीका यहाँ कैसे आ गई। रीका ने यूजी को इतनी जोर से पकड़ा होता है कि वो हिल भी नहीं पाता। यूता अपनी टूटी हुई सोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यहीं पर यूजी की मौत हो जाती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या यूता ने सच में यूजी को मार दिया? ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, जो इसके साथ ही रिलीज किया गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप ओटाकू रेक्स एक्सप्लेन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।